धनु राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि अग्नि तत्व की राशि है और आपके राशि स्वामी ज्ञान, अध्यात्म और विस्तार के कारक देवगुरु बृहस्पति है। आप स्वभाव से बहुत ही निडर, लक्ष्य के प्रति समर्पित और हमेशा सच का साथ देने वाले इंसान होते हैं। आपकी ऊर्जा और सकारात्मक सोच दूसरों के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। लेकिन यह आने वाला सप्ताह आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और भाग्यशाली टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, क्योंकि इस सप्ताह अंतरिक्ष में चंद्रमा के अलावा 3 बड़े प्रमुख ग्रहों की चाल भी बदलने जा रही है, जो आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। 27 जुलाई को सप्ताह की शुरुआत में ही आपके चतुर्थ भाव सुख भाव पर संचार कर रहे कर्मफलदाता शनिदेव वक्री होकर अपनी उल्टी चाल चलेंगे। इसके बाद 1 अगस्त को सुखों और धन के कारक शुक्र देव आपकी राशि के 9वें भाव से निकलकर आपके 10वें भाव कर्म भाव में गोचर करेंगे। यहां वह अपनी नीच राशि कन्या पर होंगे, लेकिन वहां शुक्र नीच भंगरा योग का निर्माण भी करेंगे। और ठीक इसके अगले दिन 2 अगस्त को ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल आपके 6ठे भाव से निकलकर आपके 7वें भाव दंपत्य और साझेदारी के भाव में प्रस्थान कर जाएंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, शनि, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रहों की चाल में यह बदलाव आपके लिए बहुत ही बेहतर, सफलता दिलाने वाला और आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाला साबित होगा। यह बड़े बदलाव आपके जीवन में क्या कमाल करेंगे और कहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, इस वीडियो में हम इसी का बहुत ही गहराई और तार्किक रूप से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार दोस्तों, अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया एक बार फिर से आपका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि मूल त्रिकोण राशि धनु राशि के लिए 27 जुलाई सोमवार से लेकर 2 अगस्त रविवार तक के विस्तृत साप्ताहिक राशिफल की। दोस्तों, फलादेश की गहराई में उतरने से पहले एक नजर इस सप्ताह की ग्रह स्थिति पर डाल लेते हैं, ताकि आपको अपनी कुंडली के ग्रहों का पूरा गणित समझ आ सके। धनु राशि वाले दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपके 3रे भाव साहस और पराक्रम भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके चतुर्थ सुख और माता के भाव मीन राशि पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। आपके 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु भाव वृषभ राशि पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव संचार कर रहे हैं, जो सप्ताह के अंत में 2 अगस्त को आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। आपके 7वें भाव दंपत्य और व्यापार भाव मिथुन राशि पर व्यापार और बुद्धि के कारक बुध देव अपनी स्वयं राशि में बहुत ही मजबूती के साथ बैठे हैं। आपके 8वें भाव गुप्त और आयु भाव कर्क राशि में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव और आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति एक साथ गोचर कर रहे हैं। ध्यान रहे कि गुरुदेव इस सप्ताह भी अपनी अस्त अवस्था में ही रहेंगे और आपके 9वें भाव भाग्य और धर्म भाव सिंह राशि पर लाभ आपके स्वामी शुक्र और रहस्यमय केतु की एक युति बनी हुई है, जो 1 अगस्त को टूट जाएगी। शुक्र देव आगे बढ़ जाएंगे। बस यही वह ग्रहों की पूरी रूपरेखा है जो इस सप्ताह आपके जीवन की नई पटकथा लिखेगी और आपको इसी के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार की, जहां इस सप्ताह शुक्र का गोचर एक बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। 1 अगस्त सप्ताह के अंत में सैटरडे को आपके एकादश भाव लाभ भाव और 6ठे भाव के स्वामी शुक्र देव आपके 9वें भाव भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव कर्म और करियर के भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि शुक्र की नीच राशि है और पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि 10वें भाव में नीच का शुक्र करियर में परेशानी देगा, लेकिन धनु राशि वाले दोस्तों, 10वें भाव में शुक्र का यह नीच भंगरा योग आपके करियर के लिए एक वरदान साबित होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अचानक से कोई बहुत बड़ा पद, प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है, पर यह बदलाव सप्ताह के अंत में होगा। जो काम आपके काफी समय से अटके हुए थे वह अचानक से बनने लगेंगे। आपके अधिकारी आपके काम से पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे।
व्यापार करने वाले दोस्तों के लिए बुध और नीच भंग शुक्र का यह योग धन की बारी बारिश कराएगा। बुध की तो शुरू से ही स्थिति उत्तम बनी रहेगी। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव अपने भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी लेकर आएगा। आपको कोई बहुत बड़ी व्यापारिक डील मिल सकती है। इसके साथ ही 27 जुलाई सोमवार को आपके चतुर्थ भाव में बैठे शनिदेव वक्री अवस्था में चले जाएंगे। ज्योतिष के प्रमाणिक नियम के अनुसार वक्री ग्रह अपने से पिछले भाव के फल भी दिखाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि चतुर्थ भाव के वक्री शनिदेव अब आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव कुंभ राशि को भी जागृत करेंगे। तीसरे भाव में राहु महाराज पहले से है और अब शनि का प्रभाव भी वहीं पड़ने से आपका साहस और पराक्रम सातवें आसमान पर रहेगा। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे और आपका कोई भी प्रतिद्वंदी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। पिछले समय से चिंता परेशानी का कारण बने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। बात करें शिक्षा की तो मंगल का छठे भाव पर गोचर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगा। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। लेकिन अष्टम भाव में अस्त गुरु के कारण आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या लापरवाही से बचना होगा और एकाग्रता बनाए रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेमियों के लिए सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और डेट पर जाने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत है 2 अगस्त के बाद अपने प्रयासों में कोई कमी ना करें, बात आगे बढ़ सकती है। उधर दंपत्य भाव पर दंपत्य भाव के स्वामी बुध का संचार दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। लेकिन 2 अगस्त संडे को ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगलदेव आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव दंपत्य और साझेदारी के भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव और ईगो क्लेश पैदा कर सकता है। मंगल के प्रभाव से जीवन साथी के स्वभाव में गर्मी और गुस्सा आ सकता है। इसलिए सप्ताह के अंत में आपको बहुत ही शांति और संयम से अपने रिश्ते को संभालना होगा। किसी भी बात को तूल देने से बचें। व्यापारिक साझेदारी के साथ भी किसी तरह की जल्दबाजी में आकर कोई कड़वी बात ना कहें। दोस्तों, छोटी अवधि का राशिफल हो जैसे दैनिक या साप्ताहिक राशिफल, उसमें मन कारक चंद्रमा की चाल का बहुत ही विशेष और गहरा महत्व होता है। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच और हमारी भावनाओं के कारक ग्रह है। चंद्रमा का हर 2.25 दिन में होने वाला गोचर हमारे मूड और हमारे निर्णयों को सबसे ज्यादा सीधे रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा की चाल को समझे बिना कोई भी दैनिक या साप्ताहिक राशिफल बिल्कुल अधूरा रहता है। आए अब विस्तार से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या क्या बवाल मचाएगी। एक नजर डालें चंद्रमा की चाल पर तो सप्ताह की शुरुआत 27 जुलाई मंडे को चंद्रमा आपकी अपनी राशि धनु राशि आपके प्रथम भाव से सफर शुरू करेंगे। धनु राशि वाले दोस्तों, सप्ताह के पहले ही दिन प्रथम भाव में आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ही ऊर्जावान, सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है। सोमवार के दिन आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही तरोताजा महसूस करेंगे। आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को बहुत तेजी से निपटाएंगे और कार्यस्थल पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ेंगे। आपका मूड बहुत ही शानदार रहेगा और लोग आपकी बातों से जल्दी प्रभावित होंगे। प्रथम भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। प्रथम भाव से चंद्रमा की सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दंपत्य सुखों में भी वृद्धि करेगी। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में भी तेजी आएगी, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद 28 जुलाई मंगलवार की रात के 7:48 पर चंद्रमा आपके दूसरे धन और कुटुंब मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगलवार की रात से लेकर पूरा बुधवार और गुरुवार का दिन आपके लिए आर्थिक मामलों और पारिवारिक सुखों के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरे भाव का चंद्रमा आपका पूरा ध्यान अपनी संचित पूंजी को बढ़ाने और बैंक बैलेंस को मजबूत करने की तरफ केंद्रित करेगा।
इन 2 दिनों में आपको अपने व्यापार से या किसी पुराने निवेश से कोई बहुत अच्छा आर्थिक लाभ मिल सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सार्थक और सकारात्मक चर्चा करेंगे। वाणी में मधुरता रहेगी। फिर 31 जुलाई शुक्रवार की सुबह के 6:37 पर चंद्रमा आपके तीसरे भाव साहस और पराक्रम भाव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां मायावी राहु महाराज पहले से गोचर कर रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार का दिन आपके लिए साहस और पराक्रम से भरपूर रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में चंद्रमा और राहु की युति एक ग्रहण योग भी बना देगी, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। आपका साहस दुस्साहस में ना बदले। राहु के प्रभाव से आपके छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ कोई छोटी मोटी बहस या गलतफहमी हो सकती है। आप जोश में आकर कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो बाद में गलत साबित हो, इसलिए इन 2 दिनों में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। किसी भी तरह की जल्दबाजी ना दिखाएं और अपनी कम्युनिकेशन में बहुत स्पष्टता रखें। कोई भी रिस्क लेने से पहले 100 बार सोचें। अंत में नए महीने की शुरुआत अगस्त माह की शुरुआत हो चुकी होगी। अगस्त में प्रवेश करते ही सबसे पहले 1 अगस्त को शनिवार वाले दिन शुक्र देव की चाल में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 10वें भाव में नीच भंग राजयोग आपके करियर और आर्थिक स्थिति में गजब का उछाल लाएगा। यहां से शुक्र की चतुर्थ भाव पर दृष्टि घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेगी, इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके ठीक अगले दिन 2 अगस्त संडे को मंगल देव भी अपना राशि परिवर्तन कर अपने छठे भाव से प्रस्थान कर सप्तम भाव दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो पति पत्नी के बीच थोड़ा वैचारिक मतभेद ला सकते हैं। और इसी दिन रविवार की दोपहर के 3:26 पर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव सुख मन और माता के भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पहले से ही वक्री शनिदेव विराजमान है। रविवार की दोपहर के बाद का समय आपको घर के माहौल और माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। माता का भाव चतुर्थ भाव पहले से ही शनि के प्रभाव क्षेत्र में है। अब माता का कारक चंद्रमा भी शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, इसलिए माता के स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। उनके साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और वक्री शनि की युति एक विष योग का निर्माण करेगी, जो घर में कोई मानसिक क्लेश या अशांति ला सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, जिससे आपको चिंता रहेगी। इस दिन घर परिवार में किसी से भी बेवजह की बहस में ना पड़े। जमीन या वाहन से जुड़ा कोई फैसला ना लें और खुद को शांत रखने के लिए अध्यात्म का सहारा लें। धनु राशि वाले दोस्तों, यह था आपका इस सप्ताह का पूरा और एकदम सटीक राशिफल। इस सप्ताह राहु के ग्रहण योग और वक्री शनि के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। अगर आपको मेरा यह सीधा स्पष्ट और तार्किक ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। जाते जाते कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, चतुर्थ ढैया में सकारात्मक बने रहें और हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।